नहीं। आप लोग का गांव नहीं है, मेरा गांव है। ये आप लोग का गांव नहीं, रात भर के लिए मेरा गांव है सलीमपुर। और हमारे इस इलाके के, इस गांव के माने जाने जमींदार अर्जुन सिंह आप लोग के सामने अर्जुन सिंह पधार रहे हैं। निकल जाओ जिस तरफ, उस तरफ भूचाल आ जाए, आसमान से लेकर धरती तक थर-थर आ जाए। कहो तो आकाश से चांद और तारे बना दूं, गोलियों की बौछार से पानी बरसा दूं। दोस्तों आइए, आप लोग मेरी परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम अर्जुन सिंह। मैं सलीमपुर गांव का रहने वाला हूं। मुझसे एक छोटा मेरा भाई है जिसका नाम शंकर लाल है। शंकर सिंह, बहन का नाम सपना। ये जो मेरा भाई शंकर सिंह है, मैंने इसकी 7 शादी किया, लेकिन दहेज एक में भी शादी में नहीं मिला। शादी में दहेज नहीं मिला। दहेज न मिलने के कारण मैं 6 बहू को जलाकर राख। 6 शादी करने के बाद जब दहेज नहीं मिला, 6 बहुओं को जलाकर राख कर दिया। दूसरी शादी, 7वीं शादी किया हूं शंकर भाई की। बहू घर में आकर रह रही है जिसका नाम कविता है। इसका भी भाई 50,000 रुपया देने को वादा किया है, लेकिन अभी तक हरामजादा 1 रुपया तक नहीं पहुंचाया। अगर सही समय में पैसा मुझे नहीं मिल जाता है, इस कविता हरामजादी को इस तरीके जलाऊंगा, यहां से जलती हुई गोविंदपुर जब जाएगी, इसका भाई समरमा देखेगा तो तड़प कर मर जाएगा। हराम क्या बताऊं, मेरे कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी हाल पूछूं मेरा भाई कहाँ है, मेरी बहन सपना कहाँ है, कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं बैठकर इंतजार करता हूं। बाबू साहेब जय शंकर। हरामजादे, ये बता, हवेली में तुझे पहले आना चाहिए मुझे बे। हम क्या वही चाहे बाबू साहेब, आप जाना चाहते हम लेट के आए का है। सो कर आया, लेट क्यों आया? बाबू साहेब, हम रोज लेट हो जाते रहे। आज गए हम अपने मेहरारू के ऊपर, बिगड़ गए। क्यों बिगड़ा? हम कहे देख ते हमका सौकेरे उठाई देवा कर। अच्छा, हमार मेहरारू के कहे बात सुनाई कि हमका खुद ही गर्म आएगी। कहे जब देखा बाबू साहेब किया वही फंसाए। हाँ, घर के धोखा टेंशन नहीं बा। जब इतना कहे हम कहे करबई का करी। कहा काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ऐसा करके तो हमारे घर छोड़ के चला जा। जब इतना कहे बाबू साहेब उठाए झोला ऐसे गांव के निकल दिन।
जब गांव पहुंच गए बाबू साहेब, तमाम लोग पूजा पाठ तपस्या करत रहे। तो हम हो सोच ली कि ये लोग गांव देश में पूजा पाठ तपस्या करत हैं, हम जाएंगे जंगल में करब। जंगल में पहुंच गए बाबू साहेब, एक किनारे झोला रख दिन, लागे निहुरे निहुरे कराए। तपस्या वो के कर यमराज भगवान का। जब लागे निहुरे निहुरे कराई, यमराज भगवान के आसन नहीं डोल बाबू साहेब, तो खड़ा हो गए। जब खड़ा हो गए, लागे खड़ा हो के कर, तब वो यमराज भगवान के आसन नहीं डोल, तो बैठ गए। लागे बैठे बैठे कराए। इतने में यमराज भगवान हमारे तपस्या खुश हो के हाथे में भैंसा लेके फरसा पे चढ़ के चलायावत रहा। हाथे में भैंसा लेके, हाथ में परसा लेकर भैंस सब चढ़ के चले आ रहे थे। हाथे में फरसा लेके भैंसा पे चढ़ के चलावत है। ऐसे चलावत है, हमारे लगे पहुंचियान बाबू साहेब। कहा था है, बेटा बेटा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूं, तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। हम कहे मांगबई क्या करी? कहे जब तुझे कुछ मांगना नहीं था, मेरी तपस्या क्यों किया? हम कहे हमार मर्जी रहे कैल है। कहे जब तूने मेरी तपस्या किया है, तुझे कुछ मांगना होगा। हम कहे जब आप कहा था तो जवान मांगब आप खातिर मांगब। अच्छा, हम कहे जवान मांगब आप खातिर मांगब, जवान मांगब देव्या कहे दूंगा। हम कहे बाबू साहेब जवान मांगब देव्या कहे दूंगा। हम कहे बाबू साहेब जवान मांगब देव्या कहे दूंगा। तिरबाचा बनाइल है। इतने में मेराज भगवान हमसे कहा था, कहे पहला वरदान मांग ले बेटा, मांग ले, मांग ले बेटा, मांग ले, मांग ले बेटा, मांग ले। मेरी तरफ इशारा कर रहा बे। हम कहे हाँ सामने। कहे पहला वरदान मांग ले बेटा। हम कहे पहला वरदान हमका यही दे, जवन तोहरे भैंसक सिंह है वही एक हो जाए। इतने में यमराज भगवान कहा था, यो मस्त लाग भैंसक सिंह एक हो, एक हो गई। इतने में यमराज भगवान कहा था, दूसरा वरदान मांग ले बेटा, मांग ले, मांग ले बेटा, मांग ले। हम कहे दूसरा वरदान हमका यही दे, जवन भैंसक सिंह एक भैया वहीं पे आप बैठ जाए। अब बाबू साहेब तिरबाचा बनाए ही, अब क्या करे, हरा बनिया सौदा करे। अब बाबू साहेब कहा था एहो मस्त बैठा था, ऐसे आंखी लाल पियर दिखात बा, हाथन जीभ निकरी जात बा, ऐसे छटपटात कहता तीसरा वरदान मांग ले बेटा, मांग ले, मांग ले बेटा, मांग ले। हम कहे मांगत है, कहूं जात है का? कहे जात ना यही हिया जात बा। हम कहे तीसरा वरदान हमका यही दे, जैसे तोहरे भैंसक सिंह पहले अलग रहे वैसे फिर हो जाए। इतने में यमराज भगवान कहता ऐसे सिंह फाटई अलगाई लाग सिंह यमराज भगवान चाचा बावई लागेन, आँखी से लाल पियर दिखात बा, हाथन जीभ निकरी जात बा, ऐसे बाए जात हैं। इतने में यमराज भगवान कहा था, कुत्ता साले, नालायक, बदतमीज, मृतलोक में जाएगा साले, तुम्हें हरामी की औलाद कहेंगे। जब इतना कहन चाचा बाइक ऐसे गिरन चट से, आंखें खुली गई पट से, कतौ खड़ी नाई भे बाबू साहेब दौड़ता ही चलाया आवत है। आखिया खुली चट से
पट से। यही बता रहा हरामजादे, मैं पूछ रहा हूं तू लेट क्यों हुआ? तो आचा पाचा बता रहा बे। लेट हुई है। लेट हो गया? हाँ, लेट कर हो दोबारा ऐसी गलती मत करना बे, कभाऊ न कर आप। मत करना। हाँ। हाँ, एक बात मैं तुझसे बताना चाहता हूँ। हाँ बाबू साहेब। जो मेरा भाई है ना शंकर, हाँ शंकर सिंह है ना, हाँ है। आज उसको दिखवार आने वाले हैं। अच्छा, हाँ, आज दिखवार आने वाले हैं। ठीक है बाबू साहेब। 2 लाख रुपया, हाँ, एक चमचमाती हुई मारुति कार मारुति। मिलेगा, हम लोग घूमेंगे। हाँ लेकिन ये बता, हाँ, जो आ जाएं रिश्तेदार घर पर, तो बाबू साहेब पूछना सब कुछ, हाँ पूछना सब कुछ। हाँ। ये लाऊं, वो लाऊं, चाय लाऊं, पान हाँ। बीड़ी सिगरेट सब लाऊं, हाँ। लेकिन देना नहीं है बे। अगर अंदर गया, हाँ। उतारूंगा जूता, 200 जूता मारूंगा साले। अगर एक भी चीज खिला दिया, तेरे पगार में से काट लूंगा, याद रहे। हाँ, ये नहीं पूछा, सब कुछ खियाओ ना। बिल्कुल नहीं देना है। हाँ? ठीक है, परफेक्ट बात करे। चल खड़ा हो जा, हाँ, खड़ा होइए। बैठ कर इंतजार कर। आज मुझे बताना। अरे वो छोटू, क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हो? जयराम के जी। जयराम के जी? अरे जयराम जी की। हाँ हाँ, अब बतावा। और सब तो बढ़िया है, अपना बताओ तुम कैसे हो? हम हो ऐसे ही जैसे पहले रहे। तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताओ, हाँ क्या घर में बड़े भैया जी हैं? हाँ हाँ। चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बड़े भैया के चरणों में शंकर सिंह का प्रणाम स्वीकार पहुंचे। खुश रहो मेरे भाई शंकर, तुम कैसे हो? भैया, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छा हूँ, खुशहाल हूँ भैया। खुश नजर आ रहा, कोई जरूर बात है। क्या बात हाँ है? भैया, आप बैठ जाइए, उसका मैं नजर- आपसे बतला रहा हूँ भैया। ठीक है मुन्ना, बता। बड़े खुशी की बात है भैया, आज तुम्हें बतला। बड़े खुशी की बात है भैया, आज तुम्हें बतलाऊं। और मेरी नौकरी पुलिस की भैया, कल मैं लखनऊ जाऊं। मेरे खुशी का कारण यह है, मैं पुलिस में फॉर्म भरा था और भगवान की कृपा से मैं उस फॉर्म को अच्छे नंबरों से पास हो गया और मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई है भैया। और भैया, मैं ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ भैया, और मुझे आप आज्ञा दीजिए। इगी उगी जियो प्यारे पिया, सदा रहो खुश।
को सुन करके बहुत खुश हूँ। तो यही पुलिस भैया मैं इंस्पेक्टर हो गए मेरे आपसे- भाई। भैया बोल बाबू क्या भैया उर्दी पाई गेन नौकरी पा गया। और जौन था हाँ थान में रहा थी। पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पा गया। थान पहलवान मत रट, तू पीछे हट। मेरे भाई क्या बात है मैं भैया? तुझसे और कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए ना भैया। बात शंकर मेरी सुनो गौर से, घर का भाभिस बर्बाद अरे हो जाएगा। घर से कविता को मार कर भगा दो ये तुम, मेरी शादी दोबारा ये हो जाए। मेरा भाई शंकर बहू घर में आई है लेकिन दहेज बिल्कुल नहीं लाई, इसलिए मैं कह रहा हूं जाओ अपनी बीबी कविता को घर से भगा दो। रिश्तेदार देखने वाले आ रहे हैं तुम्हें। 2 लाख रुपया एक चमचमाती हुई मारुति कार देंगे। मेरी बात मानो, अपनी बीबी को घर से बाहर कर दो। लेकिन भैया आखिर कविता के अंदर ऐसी क्या कमी आपने पाई जो आप कविता को बाहर कर देना चाहते हैं भैया? ऐसी बातें आप क्यों कह रहे हैं भैया? शंकर भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, जो भी सोचूंगा अच्छा सोचूंगा, तेरे भविष्य के विषय में अच्छा सोचूंगा। जो कह रहा हूँ वो तू कर, क्योंकि कविता ठीक नहीं है, दहेज नहीं लाई है। अरे मारुति मिलेगी, हम लोग घूमेंगे टहलेंगे, रुपए पाएंगे, हाँ, अच्छा होगा। इसलिए कह रहा हूँ उसे मारकर भगा दे जाकर। लेकिन भैया आपकी बात मुझे मंजूर है, लेकिन ये बात मुझे मंजूर नहीं कि मैं कविता को बाहर से घर से बाहर निकाल दूं भैया। मतलब एक काम तू नहीं करेगा, मैं तुझे एक कहानी बताता हूँ। आ जा बैठ, छोटू को इधर बैठ। मैं बैठ। एक मैं तुझे समझा रहा हूँ, बड़ा भाई होने के नाते। मैं तेरे बीबी के कमरे में जाऊंगा। पूछ क्यों? क्यों भैया? मैं तेरे बीबी के कमरे में जाऊंगा, उसे समझाऊंगा, मान गई तो ठीक है, नहीं ऐसा जलाऊंगा यहां से गोविंदपुर तक जाएगी, चलती हुई उसका भाई सवनवा देखेगा बे तो तड़प तड़प के साला मर जाएगा। ये क्या कह रहे हैं भैया? मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए भैया। बोल क्या कहना चाहता है? बस खबरदार भैया जुबान रोक लो, बस खबरदार। जुबान रोक लो, ऐसा कहते हुए शर्म आती नहीं। क्या खता की है कविता बताओ अभी, मेरी कविता को घर से निकालो। मेरी बात लीजिए, आप मेरी कविता को निकाल सकते हैं क्योंकि मेरा अधिकार है और मेरा फर्ज है। यानी तू कविता को घर से बाहर नहीं निकालेगा, नहीं भैया। मारकर नहीं भगाएगा। जी नहीं भैया। ठीक है, देखता हूं उसे कौन बचाता है। मैं जा रहा हूं, कविता को मारकर जरूर भगाऊंगा, देखता हूं कौन बचाता है। मैं जा भैया ये आज मैं बड़े भैया से क्या सुन रहा हूं कि मेरी पत्नी कविता को घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ भैया। सोचो भैया, क्या जिस भाई के पास दहेज नहीं होगा, क्या उसकी बहन ऐसी सताई जाएगी? भैया तुम ही बताओ मैं क्या करूं भैया। अब मैं क्या बताऊं भैया, हमारे समझ में नहीं आता है।
ठीक है छोटू भैया, अब मैं इस वक्त अपने घर चल रहा हूं, लेकिन साथियों लीजिए आप सबके सामने एक लोकगीत पेश है। अरे पूर्वी बयरिया से उठेली लहरिया, अरे पूर्वी बयरिया से उठेली लहरिया, अरे बिजली करेला अजोर हो, पिया चला खेतवा की